कि अब नहीं जागेगा हिंदू तो भागेगा। रिपीट कर देना, हिंदुस्तान से भी भागेगा। आप प्रधानमंत्री बना दो योगी जी को। हम तो भैया खुली आवाम करते हैं। मैं तो खुद आते ही मैंने बोला है, आप 10,000 बुलडोजर भेजो बॉर्डर पे, सबसे पहले तो खौफ पैदा हो जाएगा, क्योंकि वो कंफ्यूज ये हो जाएंगे कि मकान किसका टूट रहा है। दूसरी बात ये है कि जैसे ही योगी बाबा सीट पे बैठेगा तो वो कह देंगे भैया ये कोना चौल पर, वो मैं खुद कह रहा हूँ, वो गमछा भी पहनाएंगे, वो बहन बोलना खुद ही शुरू कर देंगे। जो 30 करोड़ की आबादी संभाल रहा है ना, उसके लिए 10 करोड़ की आबादी महत्व नहीं रखती। जाके चेक कर लो, 10-12 करोड़ से ज्यादा नहीं है बांग्लादेश में। तिरंगे के साथ 2 फीट नीचे भगवा झंडा लगाना शुरू कर दो अपने मकान के बाहर। क्या बात है दीपक भाई, क्या बात है। हम हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू है, बिल्कुल डरो मत। अरे कुछ लोग, अभी एक बंदा मेरे से कह रहा वहाँ पे, धीरे बोलो, सामने लड़का खड़ा है वो मुस्लिम सुन लेगा। मैं तो एक ही बात बोलूंगा, देश के प्रधानमंत्री को आगे आना पड़ेगा इस विषय में, क्योंकि वैसे तो मोदी जी कहते हैं पूरी दुनिया में हमारा मैजिक चल रहा है, और पड़ोसी देश में अगर मैजिक ना चले तो साफ सीधी सी बात है, ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो आप, यहाँ पर जगह जगह बोर्ड लगा रहे हो, और नेतागिरी चमकाने से अच्छा है आपकी बारी कि पहले जो तिरंगे को उठाने वाले हाथ है उन हाथों को बचा लो। और आपको ऐसा लगता है कि 2024 में आपको कुछ लोगों का फायदा मिल गया, अगर आपको लगता है कि कुछ लोगों का फायदा मिल गया आपको, तो आप सबका साथ और सबका विकास लेके 29 में भी तैयारी कर लो, आपको पता लग जाएगा कि सब साथ है कि नहीं आपके। आपका विकास तो खूब है। अब वो आप अपना वो क्या कहते हैं, वो चारा भाई देख लो या भाईचारा देख लो। तीसरी बात ये है कि अब अगर अमित शाह जी को और एस जयशंकर जी को और डवाल साहब को अगर आगे नहीं आएंगे तो भाई साहब भूल जाओ, ये वही लोग हैं जो यूक्रेन से 30,000 हमारे बच्चों को बचा के लाए, स्टूडेंट को। ये वही सरकार है जो अफगानिस्तान से बचा के लाई सिख भाइयों को, गुरु ग्रंथ साहब को। मगर आज वहां पर भगवत की बेकदरी हो रही है, इस्कॉन मंदिर तोड़ा जा रहा है। मगर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि इस्कॉन सोसाइटी के लोग जो हैं वो शांत क्यों बैठे हैं। इस्कॉन वालों को भी सड़क पे आना चाहिए, इंटरनेशनल इस्कॉन सोसाइटी को आगे आके खड़ा होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो भाईचारे या चारा भाई की बात करते हैं, आज उनको भी आके कहना चाहिए कि हमारे हिंदू भाई हैं। जिस तरीके से वो गाजा में कह रहे थे, कि गलत हो रहा है, अरे तो 57 इस्लामिक कंट्री है ना भाई साहब, 4-5 देशों में ही हिंदू मेन मुख्य तौर पर अधिक आबादी में है, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत। अफगानिस्तान से खत्म हो गए भाई साहब, अब गिले चुने रह गए। अरे तुम रुक जाओ यार, अफगानिस्तान में तो खत्म हो गए, मगर बांग्लादेश में इतनी माइनॉरिटी इतनी है, इतनी संख्या तो है कि अब सड़कों पे आए तो नजर आ रहे थे कि हाँ लोग खड़े हैं। तो हम तो एक ही बात बोलेंगे, हाँ अगर हम बीजेपी की तरफ से खड़े होकर बोलेंगे तो हम बांग्लादेश का विरोध करें। भाई क्यों करें बांग्लादेश का विरोध? बांग्लादेश के साथ साथ विदेश नीति, कूटनीति और सबका साथ सबका विकास तो आपने ले लिया, मगर बांग्लादेश का साथ आप कब लोगे? आपने शेख हसीना को फेवर करने से पहले हमारे सनातनी भाइयों को फेवर करो। आप यदि आप बोलते हैं तो हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगता है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। वो बोलने तो उनके बोलने से ऐसा ही होता है। फिर वो लोग वो भी बोलते हैं जब गाजा में हमला होता है तब क्यों नहीं बोलते हो कि फिर तुम यहूदी और मुस्लिम कर रहे हो? हाँ। अगर यही गलती से अगर एक भी यहूदी को इन्होंने हाथ लगाया होता बांग्लादेश में, 4000 यहूदी है, कितने? 4000। अगर एक यहूदी को हाथ लगाया होता बांग्लादेश में तो वो 100 बांग्लादेशियों से बदले लेता। क्या 100? और उनकी दूरी हवा में 10,000 किलोमीटर की है और भारत की दूरी हवा में 2 किलोमीटर की है। कितनी? 2 किलोमीटर। मगर 2 किलोमीटर वाला जो है वो कुछ नहीं कर रहा। देखो भाई साहब, मेरे को मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, यहाँ तमाम लोग खड़े हैं, अगर इनके अंदर इंसानियत होगी तो ये भी कहेंगे कि मोदी जी को या तो कुछ ना कुछ आगे आना चाहिए, अन्यथा आप योगी जी को आगे कर दो, हम योगी जी के साथ खड़े कंधे से कंधा मिला के। भैया गलत कह रहे हैं? योगी जी को आगे आना चाहिए ना, आप प्रधानमंत्री बना दो योगी जी को। हम तो भैया खुली आवाम करते हैं, लोकतंत्र है। आपको शेख हसीना में ऐसा क्या दिख गया कि शेख हसीना के ध्यान पड़ा हुआ है? ब्रेकिंग न्यूज, शेख हसीना को बाथरूम आया, ब्रेकिंग न्यूज, शेख हसीना ने मुस्कुराया। मोदी जी, हमें शेख हसीना से कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए कोई शेख नहीं है, कोई हसीना नहीं है, हमारे लिए एक ही है, वो है हमारा सनातन, हमारा भारत माता। आप तिरंगा यात्रा खूब निकालो, मगर उनके दिल से पूछो जो भारत के बाहर वहाँ बांग्लादेश में बैठ के यहाँ की तिरंगा यात्रा देख रहे हैं और जिनके परिवार के लोग वहाँ टंगे थे, इतनी बुरी तरीके से टंगे थे कि अगर वहाँ पर भगवान न करे ऐसा ही मुस्लिमों के साथ होता ना किसी देश में, तो यहाँ के मौलाना कपड़े फाड़ लेते, ये ओवैसी अपनी पूरी शेरवानी फाड़ लेता। और ये क्या कहता? इसके छोटे भाई ने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, आज 10 दिन के लिए पुलिस हटी हुई है। आप देख लो, बोला उसने सही था।
समझदार को इशारा काफी है। और मोदी जी जितना मर्जी कह ले सबका साथ सबका विकास, क्या नहीं हो रहा है सबका विकास। विकास तो हो रहा है मगर साथ सबका नहीं हो रहा है। 80% लोग वोट वहीं दे रहे हैं कि जहां खाते हैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। अरे अब नहीं जागोगे तो भाई साहब फिर एक दिन भागोगे। 2024 की फाइल तो आप लोग लाइव देख लो बांग्लादेश की, कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। और 40 की मैं गारंटी दे रहा हूँ, डंके की चोट में भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि भारत में भी ऐसा माहौल बन सकता है। कब्जा करने वाला कौन? विपक्ष के मुंह में बवासीर है। पूछो क्यों? वो पहले कह रहा है मोदी भागेगा, मोदी नहीं भागेगा। 40 में क्या होगा, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा वो बात की बात है। सारा खेल है आबादी का। अभी आबादी है यहाँ, अभी यहाँ पर जो कट्टर मुस्लिम है उनकी आबादी यहाँ है और हिंदुओं की यहाँ है। इसमें से इतने लोग तो सेकुलर है जो कब यहाँ आके खड़े हो जाए पता नहीं लगेगा। सेकुलर, हाँ ओवैसी कह रहे हैं कि वो उनका अपना मामला है बांग्लादेश का, हम इसमें भारत क्या कर लेगा। तो गाजा में क्या हो रहा था? गाजा में किसका जीजा मर गया था? पूछ रहा भाई साहब, गाजा में क्या हुआ? वहाँ मुसलमान मारे जा रहे थे। तो ये जो है ये हिंदू नहीं है। वाह, आपने भी चेक कर लिया क्या उसका आधार कार्ड? ये हिंदू नहीं है जो बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं। हिंदू है। अरे वो तो सड़कों पे आके बता भी दिया उन्होंने। दलित हिंदू है वो। भाई साहब चंद्रशेखर रावण सोया हुआ है, धीरे बोलो। अभी याद आया चंद्रशेखर धीरे रावण बोलो, के। रावण सो जाएगा। सोया हुआ है वो, कुंभकर्ण की नींद। मायावती की पूरी टीम शांत है। क्या शांत है। अखिलेश यादव चुप है। राहुल गांधी भी चुप है वैसे राहुल तो। गांधी तो वैसे कुछ नहीं बोलेगा। आपको गोद दे तो दिया 6 महीने पहले उसकी माँ ने आपको। उसने बोला है मैं आपको अपना बच्चा सौंपती हूँ। अब आप उससे कुछ भी कराओ, कुछ भी कराओ। कर रहा है। आप तो कुछ भी कर सकते हो राहुल गांधी के साथ, क्योंकि उसकी माँ ने आपको दे तो दिया बच्चा अपना। अब क्या करोगे बताओ? अगर तानाशाही हो रही होती है ना 1% तो जाके बांग्लादेश में देखो तानाशाही क्या होती है। खुलेआम टांगा गया वहाँ पे, खुलेआम मंदिर तोड़े जा रहे हैं, भगवत जलाई गई है, हमारी आत्मा रो रही है, कृष्ण की मूर्तियां तोड़ी जा रही है। क्या कुछ लोग और हिंदू मंदिर जाके कह रहे हैं हरे रामा हरे कृष्णा। अगर हरे रामा हरे कृष्णा बोलने से आपका धर्म बसता है तो आप लोग भी माइक आईडी लेके अपने अपने घर जाके बैठ जाओ और भजन करना शुरू कर दो, हरे रामा हरे कृष्णा। एक दिन आपको हरे रामा हरे कृष्णा बोलते हुए एक सवाल है। अच्छा, एक सवाल ये है कि आरोप ये लगाया राहुल गांधी बांग्लादेश के एक वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी लंदन आए थे और यहाँ के जो एक वरिष्ठ नेता है बांग्लादेश के उनसे मुलाकात की, उसके बाद ही आंदोलन को हरी झंडी। भाई साहब मैं इतना जानता हूँ कि मोदी जी का हर चीज में दायित्व बनता है। राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री नहीं है, देश का चौकीदार, देश का प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी शेर का बच्चा है। तो बांग्लादेश जाए, अगर मेरी बात से सहमत हो तो ताली मार दो, नहीं हो तो मत मारना भाई साहब। अगर राजा को बोलूंगा, चौकीदार को बोलूंगा, राहुल गांधी को मैं कुछ नहीं बोलूंगा। राहुल गांधी की तो हिम्मत इतनी नहीं है कि वो बांग्लादेश का बॉर्डर पार कर ले। उसको तो वहाँ पर वो, अरे मणिपुर उसका का तो वही काम कर देंगे जो काम। लंदन में बात हुई है, दंगा की बात लंदन में हुई थी। कहाँ हुई है? तुम बोल लड़खड़ा कर रहे हो, लंदन ढंग से बोलो, क्योंकि राहुल गांधी बात उसी की करता है। एक सवाल ये है, आपके नेता प्रतिपक्ष, एक सवाल ये है, आपके नेता प्रतिपक्ष के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा मेरा नेता प्रतिपक्ष है। अरे जाओ, आप गोद में बैठते हो राहुल गांधी की, मैं ऐसे बंदे के ना बैठूं, क्योंकि उसकी मम्मी ने पहले ही 6 महीने पहले गोद में दे दिया है। अब वो राहुल गांधी अभी यहाँ थोड़ी देर पहले बैठा हुआ था, यहीं पे भैया जी कहीं में आया हुआ था और बोल के गया। मतलब ये हुआ कि जो वहाँ के बांग्लादेश के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब सही आरोप लगा रहे हैं। क्या सही आरोप लगा रहे हैं? उसको पता था ये जरूर हो सकता है, ये जरूर हो सकता है, मगर शेख हसीना को भारत में लाने का फायदा क्या हुआ? आप बता दो। शेख हसीना को यहाँ लाने का क्या फायदा हुआ? जब 57 इस्लामिक कंट्री ने मना कर दिया, बांग्लादेश वालों ने मना कर दिया, तो उस भगोड़े व्यक्ति को या महिला को यहाँ लाने का फायदा क्या है? हम महिलाओं की इज्जत करते हैं, नहीं तो मेरे मुंह से कुछ और निकल जाता। अरे बॉलीवुड वालों को छोड़ो, कल शाहरुख खान ने एक बूढ़े को धक्का दे दिया स्विट्जरलैंड में। तुम बॉलीवुड गैंग कह रहे हो, कल उनने धक्का, बता रहा हूँ, कल उनने ऐसे करके धक्का दे दिया। ये वही बॉलीवुड गैंग है कि बता रहे हैं वो डिसिप्लिन में था। अरे भैया तुम्हारे पे 4 पैसा आ गया, ठीक है तुम हो गए। एक बारी भी इसने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए नहीं बोला। और वो अक्षय कुमार जो है, दाने दाने में केसर का स्वाद, वो वहां जाके कह रहा है ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा। वो 1.5 रुपए की राशि दे रहा है। जिस तरह से लगातार हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी डायरेक्ट बांग्लादेश पे तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि योगी जी को आगे ले आओ। मैं तो खुद आते ही मैंने बोला है, आप 10,000 बुलडोजर भेजो बॉर्डर पे, सबसे पहले तो खौफ पैदा हो जाएगा, क्योंकि वो कंफ्यूज ये हो जाएंगे कि मकान किसका टूट रहा है। दूसरी बात ये है
कि जैसे ही योगी बाबा सीट पे बैठेगा तो वो कह देंगे भैया ये कोना छोड़ वो मैं खुद कह रहा हूँ, वो गमछा भी पहनाएंगे, वो बहन बोलना खुद ही शुरू कर देंगे। जो 30 करोड़ की आबादी संभाल रहे हैं ना, उसके लिए 10 करोड़ की आबादी महत्व नहीं रखती। जाके चेक कर लो, 10-12 करोड़ से ज्यादा नहीं है बांग्लादेश में। नई सरकार ने माफी मांग ली है हिंदुओं से। घंटा मांग लिए, वो दूसरा दोगला आदमी है। वो तो कह रहा है कि अल्पसंख्यक कर रहे हैं यहाँ पे, वो तो कह रहा है जितने भी अल्पसंख्यक है वो कर रहे हैं। आज माफी मांग लिया, लेकिन उन्होंने बोला कौन? वहाँ के यूनिस खान। मैं कह रहा हूँ अगर सुअर घूम रहा है उसकी बात पे विश्वास कर लेना, अगर कोई उसकी भाषा समझता हो तो। सुअर होता है ना, जानते हो, कुत्ता घूम रहा है उसकी बात पे विश्वास कर लेना। ऐसे प्रधानमंत्री की बात पे विश्वास मत करना जो बांग्लादेश में बैठ के प्रधानमंत्री की शपथ लेता हुआ पहले बोल रहा है कि यहाँ पर अल्पसंख्यक ये काम कर रहे हैं। मतलब हिंदू वहाँ का हिंसक हो गया और वहाँ के 90% लोग कह रहे हैं कि आओ भाई जय श्री राम। बोले हाँ, बोले कर दो, खींच दो काटा। ऐसी बातें कर रहे हो यार, सही बात है। देश में और secular सबसे क्या मजे की बात यह है कि जिस समय ध्रुव राठी का बयान आता है, जिस समय गाजा में यहाँ पर जो 20% लोग हैं, 17% लोग हैं, वो सड़कों पे आ जाते हैं। एक बंदा है मुनफ्फर फारूक, उसको सेकुलर हिंदू वोट देता है, धर्म का मजाक बनवाता है और उसकी सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं लोग। मगर वही सेकुलर हिंदू 80%, 85% या 75% आबादी वाले हिंदू ये नहीं देख रहे कि वहाँ सनातनी मारे जा रहे हैं। उसके लिए जो मुनफ्फर फारूक के समर्थक थे, एक नहीं आगे आया भाई साहब। हिंदुओं को बोलना पड़ता है। जिस तरह से बंगाल में जो हिंसा हुई है उसको लेकर अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रही है। भाई साहब देखो, बात तो उनकी ठीक है, मगर मजबूरी ये है फिलहाल कि हथियार बेचने वाला जो गड़बड़ कर रहा है वो दुनिया जानती है। अब कितना खुल के बोलोगे? तुम्हें जानकारी दे दूं भाई साहब, ज्यादा खुल के बोलूंगा तो कल मुझे ही कहोगे कि भैया दिक्कत तो अमेरिका से ही आई है। बोल तू खुल के। आप लोगों को ही दिक्कत आएगी, ये सब लगा दिया जाएगा। भाई साहब सुनो, दुनिया जानती है कि जब जब धरती की लड़ाई हुई है, उनको चाहिए पोर्ट, उनको चाहिए अपने वहां पर वो बनाने को, अर्धसैनिक बल खड़ा करने को जगह। शेख हसीना ने मना कर दिया। दुनिया जानती है, इस बात को बोलने का कोई फायदा नहीं है, मगर मैं बोल देता हूँ। मगर उस चीज को मोटिवेट करके उन्होंने आरक्षण में घुसेड़ दिया, वहाँ के लोगों को उचकाया और डॉलर के हिसाब से पैसे दिया। अरे डॉलर के हिसाब से तो बॉलीवुड वाले वहाँ पर कपड़े खोल के नाच रहे हैं। डॉलर में तो ताकत है भाई साहब। बिल्कुल क्या ताकत है? बिल्कुल। मेरे साथ जो भाई खड़े हैं वो एक ही बात बोलेंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर अपने ऊपर वाले को पूछते हैं कि अब मोदी जी आपको आगे आना है और सनातनियों को बचाना है, मोदी जी आपको आगे आना है और सनातनियों को बचाना है, बांग्लादेश के सनातनियों को बचाना है, मोदी जी आपको आगे आना है, बांग्लादेश के सनातनियों को बचाना है। पूरा विपक्ष चुप है, मौन रह के बैठा हुआ है। मैं अब भी कह रहा हूँ, अगर मोदी जी ने संज्ञान नहीं लिया तो 3 राज्यों में इलेक्शन है, हम अपनी वोटों में ताकत दिखाएंगे। और हम भी भाई साहब बुरा मत मानना, हम अपने सनातनी भाइयों के चक्कर में फिर भाई साहब कोनो फिरकी ना ले ले। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बता दूं, आपका मुद्दा सबका साथ सबका विकास से पहले जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आपका मुद्दा एक ही था, वो था हिंदुत्व। हिंदुत्व। आप अपने मुद्दे से भटक गए हो, महाराष्ट्र की सरकार मुद्दे से भटक गई थी। आज उद्धव ठाकरे चौड़े होके घूम रहे और नहीं, एकनाथ शिंदे चौड़े के घूम रहे हैं और उद्धव ठाकरे रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई भी भाई साहब पूर्व मुख्यमंत्री उसको कोई भी अपने प्रोग्राम में चीफ गेस्ट नहीं बना रहा, क्योंकि उनका मुद्दा भटक गया। वो सोनिया सेना बन गई शिवसेना से। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी का जो मुद्दा था वो था सनातन, राम मंदिर, वक्फ बोर्ड। अब वक्फ बोर्ड का इन्होंने काम करा है, मगर वहाँ बांग्लादेशी मारे जा रहे हैं, बांग्लादेशी हिंदू। बांग्लादेशी बोलेंगे तो फिर उस पर भी फिरकी ले लेगा कोई। हमारे सनातनी भाई मारे जा रहे हैं। तो मोदी जी भी अगर अपने मुद्दों से भटक रहे हैं और तुम चिरकुटो जितनी एडिटिंग करके डालनी डाल लेना, तुम्हारा तो काम ही यही है, भड़वागिरी। तुम लोग वीडियो देखते हो, जैसी दिल्ली के दीपक की आई उसमें एडिटिंग करोगे। अभी रुक जा, अबे पागलो, तुम्हारा घर चल रहा है मेरे नाम से, जोरदार तालियां बजाओ। क्या बात है दीपक भाई, क्या बात है दीपक भाई, अब्बू को खाना मिल रहा है मेरे नाम का। क्या बात है दीपक भाई। और क्या चाहिए? तुम्हारी वीडियो डालने की देर है, आधे घंटे बाद एडिट करके डाल देते। अब मजा आएगा ना बिडू, अब मजा आएगा एडिटिंग करके। कि अब नहीं जागेगा हिंदू तो भागेगा। रिपीट कर देना, हिंदुस्तान से भी भागेगा। अब नहीं जागेगा हिंदू तो हिंदुस्तान से भागेगा। ये बांग्लादेश में जो हुआ है ना भाई साहब, ये हमारे लिए चेतावनी है, चेतावनी है कि राम के साथ साथ परशुराम को भी सुनना शुरू कर दो, परशुराम को भी फॉलो कर दो। बोलो परशुराम भगवान की जय। अब की बारी धनतेरस में एक प्रण ले लो, चम्मच, कटोरी, प्लेट, थाली और पूजा का सामान लेने से साथ साथ ज्यादा बढ़िया रहेगा फरसा लेना। अरे रुक जाओ यार भाई साहब, तुम अपनी गाए जा रहे हो यार।
साथ के साथ लोहा खरीदो, लोहा। मकान बनवाना पड़ता है, मकान बनाना पड़ता है। साग हाँ सब्जी कटवानी है, लोहा होगा तो लोहे का डंडे भी तो आप लगाओगे, झंडा भी। सही बात है। हाँ और लोहा मैं लाना कह है। रहा हूँ कि तिरंगे के साथ चाहे 2 इंच नीचे लगाओ, मगर अपने अपने घरों में भाई साहब ये जरूर डालना, नहीं तो जो एडिटिंग करने वाला अगर ये नहीं डालेगा तो उसको बवासीर हो जाएगी भाई साहब। तिरंगे के साथ 2 फीट नीचे भगवा झंडा लगाना शुरू कर दो अपने मकान के बाहर। क्या बात है दीपक भाई, क्या बात है। हम हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू है, बिल्कुल। डरो मत।